आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ जब वो शुरू की हुई है यूट्यूब पर, जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है दंगल के नाम से। हालांकि ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे ऐप पर भी मिलेगी। 1 जुलाई से सुबह 5:30 बजे में आप जो है वो यहाँ पर लाइव भी देख सकते हैं और यहाँ पर जो है उसका आपका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो हमारी वेबसाइट www.chalkandduster.in पर जो है वो जाके एक प्रैक्टिस सेट का 15 प्रैक्टिस सेट के जो परचेज़ किया था, जिसका प्राइस 99 था। तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे सर आप ये PDF भी दे रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो जो आपको ऐप पर अवेलेबल है वो PDF अलग है, प्रैक्टिस सेट अलग होते हैं और टेस्ट अलग होते हैं, और जो लाइव टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। तीनों ही टेस्ट अलग अलग हो रहे हैं और तीनों ही DSSB में। प्रैक्टिस सेट इसलिए आपको दिए गए हैं कि आप जब ऑफलाइन हो या जब आप लोग खाली वक्त हो, तो या आप जब आपका सिलेबस पूरा कर लिया हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस आप अपने आप कर सकते हैं। उन प्रैक्टिस सेट में आपके आंसर्स की भी जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ बच्चे तैयारी करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है, क्योंकि DSSB में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसमें आपको 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे में जो है वो आपको क्वेश्चंस जितने भी मिलेंगे उनको जो है वो आपको सोल्व करना रहेगा लाइव। और उनका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको चौक एंड डस्टर एकेडमी के यूट्यूब पर जो है प्रोवाइड कराऊंगा। जो लाइव टेस्ट होगा आपके मोबाइल की या लैपटॉप की या आईफोन भी अगर आपके पास है, तो भी ऐप पे जाके आप लोग जब ज्वाइन होंगे तो आपकी क्लास का जो टेस्ट है वो लाइव शुरू हो जाएगा। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो सवाल दिखेगा और उसके बाद जो है वो आपको उसका 15 या 20 या 30 सेकंड में जो है जवाब देना होगा। अगर आपका हाईएस्ट स्कोर आएगा तो आपका नाम डिस्प्ले पे शो होगा। तो वो हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो मंडे से शुरू हो रही है 5:30 से, और उसका नाम ही दंगल टेस्ट सीरीज़ है। तो इसलिए आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं, जो 9045220432 है। उस नंबर पे जो है आप रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूमात कर सकते हैं उस लाइव टेस्ट की। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला सवाल है उस पर जो है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है, शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? तो नज़ीर अकबर आबादी, नूरुल हसन नकवी, मीर तकी मीर या हनीफ़ अहमद नकवी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हनीफ़ अहमद नकवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा मसनवी। इसके अलावा पिछले टेस्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक शेर था, उसका जब आंसर दिया था अल्लामा इकबाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने दिया था उसका सही जवाब। और आज के भी टेस्ट में मैं आपसे एक सवाल जो है वो ज़रूर होमवर्क में पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल है, शेर की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें किसी की मौत का इजहार गम किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, आप लोग देख सकते हैं, गज़ल, मरसिया, मसनवी या कसीदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है मरसिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है। दिल्ली का मरसिया इसलिए कहा गया है क्योंकि दिल्ली जो है वो कई मरतबा जो है वो उजड़ी है और उसका जो है मातम बनाया गया है। इसीलिए दिल्ली की जो खसूसियत होती है उसमें दाखिलियत जो है वो हमें सबसे आला दिखती है, कि जो शेर होते हैं उसमें जो है वो दाखिलियत की खसूसियत पाई जाती है। और दाखिलियत की जो खसूसियत होती है उसी से जो वो इंसान दर्द में क्या होता है कराता है, और उसी के मुंह से क्या निकलती है, आह। तो इसीलिए दबिस्तान दिल्ली की जो शायरी खसूसियत है वो आह की है, और दबिस्तान लखनऊ की जो खसूसियत है वो वहाँ की है और ख़ारजियत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजरू सुल्तानपुरी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। अगला सवाल, गुलिस्तान लखनऊ किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अब्दुल हलीम शरर। और इनको जो है वो तारीखी नावल नगार जो है वो माना जाता है, और इनका एक मशहूर नावल भी है फिरदौस बरी, जो एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? आब हयात, दरबार अकबरी और सुखनदान फ़ारस, ये तीनों किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दरबार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है। हालांकि अगर पूछता कि हयात जावेद किसने लिखी है, तब आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। कब लिखी है? 1901 में लिखी है। तो इसलिए आप लोग जो है वो इस सवाल को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीरा जी का पूरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मीरा जी दो हैं। एक हमने दक्कन में पढ़ते हैं, दक्कन के अदब में पढ़ते हैं, और एक मीरा जी जो है वो जदीद में हम लोग पढ़ते हैं, जदीद शायरी में। तो ये जदीद वाले हैं। तो जो पुराने वाले हैं या कह सकते हैं कदीम वाले हैं, उनका जो मीरा लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, नून गुन्ना के साथ, जिनका पूरा नाम है मीरा जी शमसुल उश्शाक, और उनके बेटे का नाम है बुरहानुद्दीन जानम, और फिर उनके बेटे का नाम है अमीनुद्दीन आला। तो ये तीनों सीक्वेंस जो है वो आपको याद रखने हैं। पहले मीरा जी शमसुल उश्शाक, उसके बाद बुरहानुद्दीन जानम, और इसके बाद अमीनुद्दीन आला। तो यहाँ पे जो है वो जदीद शायरी के मीरा जी का नाम पूछा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद सनाउल्लाह डार जो है वो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके जो है वो ज़्यादातर गीत में जो है वो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, रज किस सिनफ सुखन का जुज़ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 2, ये मरसिए का है। अगला सवाल, इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये शमशुर रहमान फ़ारूकी ने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा है। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? तो ये सवाल तो आपने घूट घूट पी के याद कर रखा होगा। 10वीं क्लास से ये सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आना शुरू हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वली मोहम्मद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिनफ है? वासोख्त, मसनवी, हिजो या रेख्ती? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हिजो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, अफ़गानी, तुर्की या अरबी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तुर्की। और तुर्की के इसमें जो मायने होते हैं वो होते हैं फ़ौज के या लश्कर के। यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारी फ़ारसी है और अरबी है, ये एक ख़ानदान है जिसका नाम है सामी। क्योंकि पूरे दुनिया में जो ख़ानदान हैं उनकी तादाद 8 है, जिसमें से उर्दू का ताल्लुक़ सामी से जो है वो ज़्यादा माना जाता है। तो इसलिए अरबी और फ़ारसी जो है वो किससे निकली है? सामी ख़ानदान से। और उर्दू किससे निकली है? हिंद आरियाई ख़ानदान की ज़बान है। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है उर्दू के माहिरीन गैरीसन ने। अगला सवाल, प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भाग जाती है मौजें ये तमाशा देखकर। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी सनत है, तज़ाद, गुलू, हुस्न तालील या तलमी? तो आंसर हो जाएगा हुस्न तालील, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसी तरह से सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्यासी जो थी सुपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस मरसी में ज़्यादातर जितने भी अशार हैं वो सनत हुस्न तालील पर जो है वो मबनी है। तो इसलिए आप लोग इस मरसे को जो है वो याद रखें ख़ास तौर पे। अगला सवाल है, खाकानी हिंद किस शायर की तख्लीक है? चकबस्त, इकबाल, मजाज या अकबर इलाहाबादी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ब्रज नारायण चकबस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको कौमी शायर जो है वो कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रात और रेल के शायर कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मजाज लखनवी, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंगू कोचान किस अफसाने का किरदार है? नया कानून, कारोबारी आदमी, टोबे टेक सिंह और तअस्सुब? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नया कानून। और ये किसका अफसाना है? तो यह याद रख लीजिएगा, सादत हसन मंटो का अफसाना है मंगू कोचान। अगला सवाल, बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन, ये मिसरा किस शायर का है? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये ख्वाजा मीर दर्द का है। और
ख्वाजा मीर दर्द को कैसा शायर माना जाता है? तसव्वुफ़ का शायर माना जाता है, यानी कि सूफ़ी शायर जो है वो माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात और बताता चलूँ, अगर ऑप्शन में आपको पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि मंदरजा झेल में से सूफ़ी शायर या तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर कौन है, और ऑप्शन में आपको दर्द ना मिले, तो आप लोग जो है वो असगर गोंडवी को जो है वो लगा दीजिएगा। आंसर असगर भी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 का, मीर अनीस को कौन से सिनफ सुखन में शोहरत मिली? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मरसिया। और यह शोहरत उनको जो है विरासत में मिली है। आपने एक जो है इनका शेर जो है वो बड़ा मशहूर है, वो सुना होगा। जो इनका शेर है वो आप लोगों ने सुना होगा, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये पाँचवीं पुश्त में जो है वो सवाल आ जाता है मीर अनीस का, जिसकी शुरुआत होती है मीर ज़ाहिक से, जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से क्या रहती थी, अदबी चश्मक रहती थी। और मीर ज़ाहिक के बाद उनके बेटे आते हैं मीर हसन, जिन्होंने मसनवी लिखी है, मसनवी सहरुल बयान। उनके बाद मीर खलीक आते हैं, और खलीक के बाद आते हैं मीर अनीस, और अनीस के बाद उनके तीन बेटे नफीस, सलीस और जलीस जो है वो आते हैं। तो इस तरीके से पाँचवीं पुश्त हो जाती है शब्बीर की मद्दाही में। अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हालांकि ऑप्शन में अगर आपको हाली भी दिख जाएगा तो हाली भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हाली नहीं है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मजाज का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसरारुल हक मजाज जो है वो पूरा नाम है मजाज लखनवी का। अगला नाम है फ़ानी का तखल्लुस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शौकत उनका तखल्लुस था। पहले नाम था शौकत, फिर बाद में जो है उन्होंने 1899 के आसपास अपना तखल्लुस चेंज करके क्या कर लिया, फ़ानी कर लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू बनाया। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, तालीम निस्वा एक रिसाला भी है जो ख़वातीन के लिए निकाला गया था। इम्तियाज़ अली ताज के वालिद मोहतरम, जिनका नाम था सैयद मुमताज़ अली ताज, और उनका एक दारुल इशाअत था, उसी के ज़ेर असर यह तालीम निस्वा का जो है वो रिसाला निकाला गया था 1898 में, 1898 में। दो रिसाले निकाले थे, एक तालीम निस्वा और एक फूल। वो फूल जो है वो कब निकाला था? वो निकाला था तकरीबन 1902 के आसपास जो है वो निकाला था। और फूल रिसाला जो है वो बच्चों का शायर कहा जाता है, जो निकाला था सैयद मुमताज़ अली ने, जो इम्तियाज़ अली के क्या थे, वालिद मोहतरम थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना, तो आंसर आपको पता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा खुदा की बस्ती, जो किसका है, शौकत सिद्दीकी का है। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी किताब हाली की है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मजालिसुन्निसा, जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नसरी तसनीफ़ में जो है वो शुमार की जाती है। अगला सवाल, उर्दू में इकबाल के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? तो क्वेश्चन नंबर 27 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 4, जिसमें बांगे दरा सबसे पहले आता है, उसके बाद बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, और चौथा अरमगान हिजाज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन हो जाएंगे। हालांकि जो एक तीसरा है उसमें आधा फ़ारसी में और आधा उर्दू में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रानी केत की कहानी का अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये दास्तान है, और ये किसकी है, ये इंशा अल्लाह खा इंशा की दास्तान है, जो 1801 में जो है वो लिखी गई, जिसमें कुंवर उदयबान का किरदार है, और रानी केत की कहानी जो है वो मरकज़ी किरदार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक चादर मैली सी का मुसन्निफ़ कौन है? तो बड़ा ही शानदार सवाल है, आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बेदी, और ये एक लौता नोवेल है जो बेदी ने लिखा है, एक चादर मैली सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई? तो इसमें बताना है आपको, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आगरा में, 1722 या 23 के आसपास जो है वो मीर तकी मीर की पैदाइश हुई या विलादत हुई।
अगला सवाल, शब कद्र किसकी नज़्म है? तो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कभी कभी इसकी हैयत पूछ लेता है, तो याद रख लीजिएगा मसनवी। उर्दू शायरी में जो सबसे कार आमद सिन्फ है वो मसनवी को बताया गया है, और ये बात कही है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी तसनीफ़ मुक़द्दमा शेर व शायरी में, जो 1893 में लिखी है। और ये एक ऐसी वाहिद सिन्फ है जिसको हम लोग हैयत से पहचानते हैं, यानी कि हैयत से हम पहचान सकते हैं कि ये मसनवी का शेर है। बाकी किसी और को हम लोग नहीं पहचान सकते, क्योंकि इसके लिए जो है वो ये शर्त है कि मसनवी में जो है वो आप लोग काफ़िया के पढ़ के या काफ़िया को समझ के जो है बता सकते हैं कि ये हैयत के एतबार से मसनवी है। और मसनवी जो है वो आप लोग गज़ल में भी लिख सकते हैं, मरसी में भी लिख सकते हैं, सब में लिख सकते हैं, अगर उसकी हैयत जो है वो मसनवी वाली है। अगला सवाल, शौकत अली ख़ां किस शायर का असल नाम है? तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर गया था, आपको आंसर पता भी होगा, ये हो जाएगा फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी ही एक मसनवी है जिसको हम लोग उर्दू की पहली मसनवी मानते हैं, कदम राव पदम राव। अगला सवाल, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जॉन किलक्रिस्ट की फरमाइश पर। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कवायद के भी ऑप्शन जो है वो आप लोग ऐड कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे, पहले आपको कवायद पढ़ा दें। अब से जो है वो आपकी कवायद की भी क्लास जो है वो हम लोग यूट्यूब पर लेंगे, एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे। सुबह में आपकी एक लेक्चर हुआ करेगा जो DSSB के हवाले से होगा, और एक जो है वो आपका डेली मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग लिया करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया जाएगा ग्रामर, उसके बाद जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आपको हम ग्रामर का क्वेश्चन दे दें और आपसे अटैम्प्ट ना हो तो आप जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। और हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करना, हमारा मकसद है कि आने वाली वैकेंसीज़ में आपका जो है वो सिलेक्शन या आपकी जो सीट है वो पूरी पक्की हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, फ़िरोज़ा किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 3 यानी कि मोइन एहसन जज़्बी। अगला सवाल, मवाज़ान अनीस व दबीर किसकी तख्लीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अल्लामा शिबली नोमानी की है। जो कब लिखी गई है? 1907 में लिखी गई है। और इसी तनकीद से या इसी तसनीफ़ से एक तनकीद की इब्तिदा होती है जिसे हम लोग कहते हैं तकाबुली तनकीद, जिसमें कंपैरिजन जो है वो किया जाता है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दिल्ली में। कब हुई? 1803 में। और वफ़ात कब हुई? 1875 में। अगला सवाल, मुसफ़ी का असल नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गुलाम हमदानी मुसफ़ी। और यही जो है वो आज का आप लोगों का एक होमवर्क है, ऑप्शन से नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी जो है वो तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोग सभी का जवाब दे देते हैं। हमें खुशी होती है कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं कि आप से जो होमवर्क दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे जब उसका जवाब देते हैं तो उनके जवाब को देख के दिल खुश होता है कि भाई उर्दू पढ़ने वाले आज भी बहुत सारे बच्चे हैं और वो जो है वो अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं, बस उनको सही तरीके से गाइडेंस या सही तरीके से चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो आप लोग जो है वो अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद भी है अल्लाह की ज़ात से कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप अपने एग्ज़ाम को और अपने दिमाग को दोनों को फोकस करके जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ख़ास तौर पे वो बच्चे डगमगाए ना जिनका पहला पेपर वीक है, अभी वक्त है आप लोगों के पास, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप लोग पेपर फर्स्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर पेपर फर्स्ट के लिए गाइडेंस चाहिए या कुछ चीज़ पूछनी है आपको तो इस नंबर पे आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। कैसे पढ़ना है, किसको कवर करें, कौन सी चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखें, किस चीज़ को हम नेगलेक्ट करें, किस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें, कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन जो है वो मिसलिनियस वाले पार्ट हैं। जैसे एक सवाल काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो कैसे आएगा, उर्दू में आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, पता नहीं है, कुछ नहीं है। अरे बेटा कुछ नहीं होता, सिलेबस देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेंशन होगा।
मैंने कितनी बार वीडियोस में कहा है, कितनी बार आपको क्लास में बताया है कि आपका जो पेडागोजी का पोर्शन होता है वो हिंदी में या इंग्लिश में आएगा, उर्दू से उसका लेना देना कुछ नहीं है। तो जो उर्दू के क्वेश्चन होंगे वो 90 होंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे या टीचिंग मैथोलॉजी के होंगे, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी ऊपर लिखी रहेगी, नीचे इंग्लिश लिखी रहेगी, या ऊपर इंग्लिश रहेगी या नीचे हिंदी रहेगी। उर्दू से कोई उसका लेना देना नहीं है। तो सवाल ये था आप लोगों का होमवर्क का कि मुझे बताना है कि गुलाम हमदान मुसहफ़ी ने जो तज़किरे लिखे हैं 3, उनका नाम आपको बताना है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 38 करके उसका जो है वो आप मुझे जो है वो आंसर बताइएगा कि गुलाम हमदान मुसहफ़ी ने कितने तज़किरे लिखे और कौन कौन से लिखे। एग्ज़ाम में 3 आते हैं, आप लोग 3 भी बता सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, जदीदियत का अलंबादार नक्काद कौन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शमसुर रहमान फ़ारूकी। और जदीदियत कब से शुरू होती है, 1956 से जो है वो शुरू हो जाती है, वो तकरीबन रहती है 1972 तक, जिसके बाद माबाद जदीदियत जो है वो शुरू हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं जैसे ही तरक्की पसंद तहरीक ख़त्म होती है वैसे ही जदीदियत का दौर शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, हम वहशी हैं किसका अफसाना है। यह आंसर तो आप लोग आंख मीच के लगा देंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा, किरशन चंद्र। अगला सवाल है थोड़ा सा तनकीद के हवाले से भी है, नक़्दुश शोरा किसकी तसनीफ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इब्ने जाफ़र का। अगला सवाल, उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला। ये मैंने सवाल आपको पिछली वीडियो में ही कराया था कि अब तक 5 मिल चुके हैं, चौथा बताना है। 4 ऑप्शन में है आपके, 5वां आपको याद होगा। उनका एक गाना बड़ा मशहूर भी है कि जब गुलजार के गीतों में यो यो हनी सिंह फैल गया तो रायता फैल गया। इस तरीके से एक फिल्म है, 1.5 इश्क किया, उसी में जो है वो गुलजार साहब इस तरह से लिखते हैं, तो उसी में जो है वो नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, गुलजार साहब। 5वां जो है वो गुलजार को मिला है, चौथा पूछा गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शहरयार। पहले फ़िराक को मिला है, दूसरे पे कुर्रतुल ऐन हैदर को, तीसरा अली सरदार जाफरी को, और चौथा जो है वो शहरयार को, और 5वां गुलजार साहब को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, पर्दाए गफलत किसका ड्रामा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आबिद हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इसमें कौन सी सनत है। तो जाहिर सी बात है, इसमें तो आप लोगों को पता ही है, तलमी है, क्योंकि इसमें जो है वो आतिश और नमरूद की बात की गई है, जो एक तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करता है। अगले सवाल की तरफ है, मज़दूरों का शायर कौन है या मज़दूर शायर कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हो जाएगा एहसान दानिश। अख्तर शिरानी को कैसा शायर कहा जाता है, रुमानी शायर कहा जाता है, और अल्लामा इकबाल को मशरिकी शायर कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मौलाना हाली की जाए पैदाइश कहाँ हुई। तो सभी को पता है, आंसर हो जाएगा पानीपत। अब यहीं पर पानीपत में आपको पता है इतिहास से भी आपसे सवाल आएंगे, यानी कि हिस्ट्री से भी आपसे सवाल आते हैं, तो पानीपत का तो ज़रूर एक न एक आपको युद्ध जो है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। पहला 1526 में हुआ है, दूसरा 1556 में हुआ है, और तीसरा 1761 में हुआ है। ये 3 युद्ध हुए हैं। पहले में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुआ है, जिसमें बाबर को फतह हासिल हुई। 1556 में अकबर के बीच हुआ है, अकबर के साथ कौन था, हेमू, यानी कि अकबर के अगेंस्ट कौन था, हेमू। यहाँ पर यह सवाल भी पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षण कौन था। तो आंसर हो जाएगा बैरम खां। ठीक है, तो बैरम खां और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर जीता था और बैरम खां जो है वो सेनापति था। इसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, यानी कि अफ़गानों के बीच होता है, और अफ़गानों के साथ कौन लड़ता है, मराठा, जिसमें जो है वो कौन जीत जाता है, अहमद शाह अब्दाली। तो ये 3 युद्ध हुए हैं पानीपत में। तो ये तीनों में से आपको एग्ज़ाम में एक न एक सवाल जो है वो ज़रूर मिल सकता है। उर्दू के साथ साथ मैं आपको जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री, जोग्राफी या पॉलिटी के सवाल जो आते हैं उससे भी जो है वो एक एक नंबर के सवाल जो है वो आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। अगला सवाल है, नज़्म जिब्रील व इब्लीस का शायर कौन है। तो ये तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुसद्दस हालिब किसकी फरमाइश पर लिखी गई। तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 2 यानी कि सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर लिखी गई। और इसका ईयर जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1879 में जो है वो मुसद्दा साली लिखी गई है सर सैयद की फरमाइश पर। अगला सवाल है, सब रंग किसका शेरी मजमू है? क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अख्तरुल ईमान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो हमारे इस मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है, मंटू के अफसाने का क्या नाम है? तो इसमें जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से जो है वो आपको बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका कफन, दूसरा है गिरहन, तीसरा है मेरी शादी और चौथा ऑप्शन है मम्मी। तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेरी शादी। तो आज के मॉक टेस्ट में बस इतने ही सवाल थे। 50 टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए बोला गया था, पिछले में थोड़े से कम रखे गए थे क्योंकि इसको टाइपिंग करने में, क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह के टेस्ट ला रहे हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग उसमें जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान हैं और इंसान से जो है वो गलतियाँ हो ही जाती हैं। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने इत्मीनान से, इतने प्यार से हमारी वीडियोस देखते हैं, का फीडबैक देते हैं और हमें जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग इस तरह की जो ये एक सिस्टम चलाया, इस तरह से ये जो हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाई है, इंशाल्लाह इसको जो है वो आपको 100% कामयाबी हासिल होगी। इसके लिए जो है वो हम लोग दुआ करेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए और जब दुआ और मेहनत दोनों मिल जाती हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह भी जो है वो आपकी मेहनत को और हमारी दुआओं को कबूल करता है। और जब मंजिल आपने तय कर ली है और आपकी नीयत साफ़ है तो आपको पता ही होगा कि सारी चीज़ों का दारोमदार नीयत पर होता है। तो आप लोगों की नीयत अच्छी है तो इसीलिए आप लोगों का सिलेक्शन भी जल्द से जल्द हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।